सोराइसिस में 4 महीने में वो किया जा सकता है आयुर्वेद के ट्रीटमेंट से जो 4 साल की डिफरेंट एलोपैथीज़ को यूज़ करते हुए भी नहीं रिजल्ट्स आ रहे थे। आपको मैं सोराइसिस का एक पेशेंट को मिलवाना चाहूँगा आज। मैं डॉक्टर शैलेंद्र धवन, फाउंडर कायाकल्प ग्लोबल। कायाकल्प ग्लोबल पर हम पिछले 30 सालों में 2 लाख से ज़्यादा सोराइसिस और विटिलिगो के पेशेंट को ट्रीटमेंट दे चुके हैं। और प्रोटोकॉल क्या है, पेशेंट दवाई कैसे मंगवाते हैं, सारे इंडिया से पेशेंट अपना फ़ोटोग्राफ और जो मेडिसिन उन्होंने ली होती है उसकी डिटेल्स हमारे को व्हाट्सएप करते हैं और हमारे डॉक्टर्स उसको रिव्यू करके और समझ के मेडिसिन पेशेंट को भिजवाते हैं। आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस आज मैं दिखाना चाहूँगा। ये पेशेंट जो आपको मैं आज फ़ोटोग्राफ दिखा रहा हूँ, आप देखें। इस पेशेंट ने अपनी फ़ोटोग्राफ व्हाट्सएप से हमें भेजी और लुधियाना से, पंजाब से ये पेशेंट था और बहुत ज़्यादा दुखी। आप सोच नहीं सकते कि कितना ज़्यादा ये पेशेंट दुखी था। कारण हाथों के ऊपर कट्स इतने ज़्यादा लगते थे कि ब्लीडिंग होती थी और इचिंग होती थी और सारे इलाज एलोपैथी की ट्यूब्स और वो सब कुछ लगा चुका था। और प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा थी कि ये जब पेपर देने जाता था तो इसको अपना एक अटेंडेंट, अपना दोस्त साथ लेके जाना पड़ता था और वो पेपर लिखता था और ये बोलता था और ये लिख नहीं पा रहा था। इतने सालों से ये समस्या इसकी चल रही थी। और पेशेंट ने अपनी फ़ोटोग्राफ्स हमारे को क्लिनिक में भेजी, हमने इसको रिव्यू किया और हमने मेडिसिन ऑनलाइन इसका भिजवाया। और आपको मैं रिज़ल्ट्स दिखाना चाहूँगा कि 4 महीने के बाद आज ये पेशेंट हमको विज़िट करे हैं। आपको मैं सबसे पहले ये वीडियो दिखाता हूँ और आप रिज़ल्ट्स देखें और फिर हम डिस्कस करेंगे कि इस पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट दिया गया है। जी, मैं गुरिंदरपाल सिंह, ये मेरा बेटा है। इसको पी सोराइसिस की प्रॉब्लम थी, तो मैंने 3-4 साल तक इसका लुधियाना में अलग अलग स्किन डॉक्टर के पास इसको दिखाया। तो स्टीरॉयड दे दे के उन्होंने इसका वेट भी बढ़ गया और वो प्रॉब्लम जो है वो तो डबल से भी ज़्यादा हो गई। तो इतनी ज़्यादा दिक्कत थी, ये लिख नहीं पाता था। एग्ज़ाम में भी इसको लड़का बिठाते थे साथ में लिखने के लिए, तो एग्ज़ाम दिए इसने। तो मैं थक हार के 4-5 साल मेडिसिन करवा के उसके बाद मेरे को कायाकल्प का पता चला। तो मैं फिर यहाँ आया, यहाँ मैंने दिखाया। यहाँ 1 साल हो गया। 1 साल में 70% तक इसकी बीमारी ठीक हो चुकी है। हाथ बिल्कुल नॉर्मल है, ये देख लीजिए आप, बिल्कुल नॉर्मल है। इतने बुरे हालात थे इनके हाथ के कि हम समझ नहीं पाते थे कि क्या करना चाहिए आगे। तो अभी ये 80% तक ठीक है। थोड़े से पैरों पे रह गए हैं दाग, वो भी अभी हम ट्रीटमेंट करवा रहे हैं यहीं से। 1 साल हो गया हमें, तो 80% तक ये ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये एलोपैथी, इसका इलाज, इसमें मेरे को किसी ने बताया था भी एलोपैथी में इलाज नहीं है। तो मैंने उसके बाद आयुर्वेद में आया, डॉक्टर साहब का मेरे को पता लगा। तो अभी हम काफ़ी खुश हैं। मैं 4 महीने बाद दिखाने आया हूँ इनको। तो मैं आपको किसी को भी प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर साहब को एक बार जरूर दिखाएं। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि पेशेंट के हाथ अब बिल्कुल क्लीन हैं और ऐसा महसूस भी नहीं हो रहा कि वहाँ कोई कट्स थे या कोई दाग था। इतने बेटर रिजल्ट्स 4 महीने में इस पेशेंट को लिखे हैं। मैं सभी पेशेंट को ये कहना चाहूँगा कि अब आपको आने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी फ़ोटोग्राफ्स भेजें, हमारे डॉक्टर से बात करके, उनसे वीडियो कॉल करके आप डिस्कस करें अपने केस के बारे में और मेडिसिन आपको ऑनलाइन भेजी जाएगी। और 2-3 महीने 90% चांसेस है कि आपको आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर कभी 2-3 महीने बाद लगे तो आप क्लिनिक पर विज़िट करें, स्टार्ट में विज़िट ना करें। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएँ, जिससे कि डॉक्टर वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन आप पर समय समय पर पहुँचती रहे। नमस्कार। जो इस बच्चे का जो हमने दवाइयाँ दी हैं, इसको हमने तेल, मलहम, तो आप क्या क्या करते हैं इसके इलाज में जो हमने आपको बताया है? इसका जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, खाने पीने का थोड़ा परहेज था खट्टे का, वो हमने थोड़ा अवॉइड कराया इसको। प्लस धूप दिन में सुबह तेल लगा के धूप लगाने को बोला था, वो हम आधा घंटा 15-20 मिनट लगो, जितना टाइम मिल जाए हम लगवाते हैं। प्लस जो मेडिसिन डॉक्टर साहब ने मलहम वगैरह दी है, वो मलहम लगवाते हैं सुबह शाम। रात को डॉक्टर साहब ने बोला इसको रैप करके रखना है, तो रैप करके हम रखते हैं, मलहम लगा के ऊपर रैप कर, मलहम लगा के फिर पॉलीथीन से रैप बताया था मैंने, रैप कर देते हैं, वो करते हैं। ठीक है, उससे काफ़ी फ़र्क अभी 80% तक ठीक है। तो पहले जब इस बच्चे में ये हाथ में दिक्कत आ रही थी तो इसको क्या क्या लाइफ में दिक्कतें क्या आती थी इस चीज़ से? ये सर लिख नहीं पाता था, बैठ उठ नहीं पाता था, कहीं जा नहीं पाता था, तो अच्छा नहीं लगता था। कहता कहीं भी जाता हूँ तो हाथ देखता था, हर कोई पूछता था कि क्या दिक्कत है, ये क्या है, इसको दिखाओ। तो जितना हमने दिखाया इसमें कई डॉक्टरों ने तो इसके यहाँ स्टीरॉयड के इंजेक्शन भी लगवाए हाथ में।
अच्छा। तब भी वो फ़र्क पड़ जाता था, जब वो 5-7 दिन 10 दिन बाद फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी। यानी कि मैं 6-7 डॉक्टर बदल चुका था। तो एंड में मेरे को इनका पता चला, तो अभी ये काफ़ी ठीक है। तो आपके एक्सपीरियंस में जो, क्योंकि आपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट वहाँ पर इस बच्चे के लिए एलोपैथी का हमने लिया, हमें स्टीरॉयडल एप्लीकेशन लगाया या स्टीरॉयड के इंजेक्शन लगाए, तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है अगर हम कंपेयर करें उस ट्रीटमेंट को जो पहले 4 साल चला और जो पिछले 1 साल हमारे साथ आप जुड़े हैं, तो इन दोनों में आपको क्या फ़र्क लगता है? सर सोराइसिस में उसमें तो बिल्कुल फ़र्क नहीं था, वो तो टेम्परेरी था 10 दिन 5 दिन के लिए, लेकिन जो आयुर्वेद में ये परमानेंट है। ये जो जा रहा है वापस नहीं आ रहा है, जो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है वो डे बाय डे उसको इम्प्रूवमेंट ही मिल रही है। ठीक है, आयुर्वेद बेटर है। आप क्या कहना चाहेंगे कि जब पहले आपके हाथों पे दिक्कत आती थी तो क्या दिक्कत क्या आती थी आपको उससे? सर मेरे हाथ में ब्लीडिंग होने लग जाती थी, कट्स लग जाते थे, जिससे कि मैं पेन वगैरह या कुछ भी पकड़ नहीं पाता था। जब भी मेरे को कोई पेपर वगैरह देना होता था तो फिर मैं अपने किसी फ्रेंड को कहता था, वो मेरी तरफ से पेपर देते थे, तो उसकी वजह से दिक्कत बहुत थी। इवन कि मेरे नीज़ पे भी कट्स वगैरह थे, तो उसकी वजह से काफ़ी दिक्कत आती थी, तो वो ब्लीडिंग बहुत होती थी उससे। तो आप इनके हाथ आज इस पेशेंट के देखें तो ये कायाकल्प की जो कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट है उसके अमेजिंग ये रिजल्ट्स आप देख पा रहे हैं कि ये बिल्कुल क्लीन है हाथ और स्किन बिल्कुल सॉफ्ट है टच करने पे। और अभी हम इनको पेशेंट को क्या रिकमेंड करेंगे, क्योंकि सोराइसिस इज़ ए डिफ़िकल्ट टू ट्रीट डिजीज़, तो इसमें हम इनको रिकमेंड ये करेंगे कि ठीक होने के बाद भी हम इसके ऊपर जो ऑयल हमने आपको दिया है, ठीक होने के बाद भी हमने तेल अभी नहीं छोड़ना, तेल हम लगातार लगाएंगे। अब बार बार तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही बार तेल लगाना काफ़ी है इसके लिए। ठीक है। और हल्दी आपको गाइड किया था हमने खाने को, दूध के में मिक्स कर। कितना हल्दी खाते हैं आप? रात को आपने कहा था पीने के लिए। ठीक है, तो 3 ग्राम मतलब 1 चम्मच हल्दी हम डेली अभी दूध के साथ कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है।